हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार सीड पिंक। आज मैं फिर से एक नए टॉपिक पे आप लोगों के साथ बात करने आ गई हूँ, डिस्कस करने आ गई हूँ। और अगर आपकी माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन हो, डाउट हो, तो वो भी आप लोग मुझसे शेयर कर सकते हो, टेलीग्राम लिंक पे भी, या फिर ईमेल पे, या फिर कमेंट में भी बोल सकते हो। ओके। और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को, और बेल बटन पर ज़रूर प्रेस करना, ताकि आप लोगों तक नए नए वीडियोस के अपडेट पहले पहुंच सके। ओके। और मेरे और एक चैनल है यूनिवर्स 1111, वो चैनल भी आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। वहाँ पे मैं टैरो रीडिंग करती हूँ। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, टैरो रीडिंग, तो वो भी आप लोग मुझसे जुड़ सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो ईमेल पे या फिर टेलीग्राम लिंक पे। ओके। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक दिए हुए हैं। ओके। थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएट मी एंड सपोर्ट मी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आज मैं आप लोगों को कुंडलिनी के बारे में बताऊंगी। ठीक है। कुंडलिनी की ये मेरा लास्ट वीडियो है। ठीक है। 4th वीडियो है। मैंने पहले भी कुंडलिनी के बारे में 3 वीडियो बनाई हैं। ठीक है। आई होप आप लोगों ने देखी होगी, समझी होगी और फॉलो किया होगा आप लोगों ने वो सारी चीज़ें। और फिर भी अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो समझने में, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है। या फिर मेरे टेलीग्राम लिंक पे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कुंडलिनी एक्टिवेशन के मंत्रास। ठीक है। मंत्रा क्या होता है। पहले की वीडियोस में मैंने आप लोगों को बताया कि कैसे करते हैं। ठीक है। क्या करना पड़ता है, बॉडी शेकिंग एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें क्या क्या करनी पड़ती है, क्या एक्सरसाइज करनी पड़ती है हमें, और क्या क्या चेंजेस आते हैं हमारे बॉडी में, हमारे लाइफ में। ठीक है। कुंडलिनी एक्टिवेशन के बाद, और क्या बेनिफिट्स मिलते हैं हमें कुंडलिनी एक्टिवेशन करने से। तो ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई। ठीक है। और कुंडलिनी एक्टिवेशन क्या मतलब, अवेकनिंग करना रिस्की है या फिर सेफ़ है, ये भी मैंने आप लोगों को डिटेल्स में एक्सप्लेन किया है। ठीक है। तो आप लोग वो सारी वीडियोस पहले देख लेना, फिर आज के वीडियोस को देखना। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेकिन पहले मैं बता देती हूँ कि आप लोग वीडियोस को प्लीज़, आज के वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। ठीक है। तो पहले मैं बताती हूँ कि कुंडलिनी एक्टिवेशन के मंत्रास क्या है। ठीक है। मैं आपको 2 मंत्रा बताऊँगी। ओके। तो मैंने आपको पहले बताया था सुषुम्ना नाड़ी। ठीक है। जो ईरा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी होते हैं, तो उनमें से सुषुम्ना नाड़ी को हमें जागृत करना पहले पड़ता है। ठीक है। पहले उनको एक्टिवेशन करना पड़ता है, फिर हमारी कुंडलिनी एक्टिवेशन होगा। अगर आप लोगों ने सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिवेशन नहीं किया, उनको बैलेंस में नहीं लाया, तो आप लोगों की कुंडलिनी एक्टिवेशन नहीं हो सकती। ठीक है। आप जितना भी ट्राई कर लो, तो पहले आपको सुषुम्ना नाड़ी के लिए काम करना होगा, फिर आपको कुंडलिनी एक्टिवेशन करना होगा। ठीक है। तो सुषुम्ना नाड़ी का मंत्रा मैंने कहा था, आई थिंक सुषुम्ना नाड़ी की मैंने एक वीडियो बनाई थी जो कुंडलिनी में पड़ती है। ठीक है। कुंडलिनी एक्टिवेशन की आई होप पार्ट 2 या फिर पार्ट 3 में बनाई, कहा था। ठीक है। तो फिर भी मैं बता देती हूँ। मंत्रा है रा मा दा सा, सा से सो हूँ। ठीक है। ये 8 शब्द। ओके। रा मा दा सा से सो हूँ। ठीक है। ये मंत्रा आपको 108 बार चैंस करनी है। कोई भी माला से आप कर सकते हो। ठीक है। ये आपको 11 मिनट या फिर 31 मिनट तक, अगर आप लोग 108 बार चैंट नहीं करते हो, ठीक है, तो आप लोग 11 मिनट या फिर 31 मिनट तक ये चैंट कर सकते हो। ओके। और ये बहुत ज़्यादा आपको एनर्जी देगी और आपके सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिवेट करेगी। ओके। तो ये आपको चैंस करनी है। ये सुषुम्ना नाड़ी का मंत्रा है। पहले आप सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिवेशन करना, फिर कुंडलिनी को एक्टिवेशन करना। ठीक है। रा मीन्स है सन। ठीक है। और माँ मतलब मून एनर्जी, कूल नर्चरिंग एनर्जी होती है। ठीक है। माँ को मून एनर्जी से कंपेयर किया गया है। ठीक है। और रा को सन मतलब फादर एनर्जी से। ठीक है। और माँ को मदर एनर्जी से। ठीक है। मून को हम मदर कहते हैं और सन को फादर, आप तो जानते हो। ओके। तो रा अगर आप चैंस करोगे तो आपको सन की एनर्जी मिलेगी आपको। ठीक है। आप स्ट्रॉन्ग बनोगे, ब्राइट बनोगे। ठीक है। आपको एक एनर्जीज मिलेगी, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी। ठीक है। और माँ मंत्रा आप चैंस करोगे तो आप में एक कूल एनर्जी आएगी, एक नर्चरिंग एनर्जी आएगी। ठीक है। ममता की एनर्जी आएगी। दा मन दा मंत्रा का मीनिंग है अर्थ एनर्जी। ठीक है। ये अर्थ से कंपेयर किया गया है। ठीक है। और सा है इम्पर्सनल इन्फिनिटी का। ठीक है। ये आपको
ओपनली आप लोगों से बात कर सको, आपको ओपन करेंगे ये मंत्र, ठीक है। और सा फिर से आता है, ये भी इम्पर्सनल इन्फिनिटी है, ठीक है। से ये होता है आपकी जो टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंस एंड इज पर्सनल, ठीक है। तो ये आपको एक जो आप डरते हो ना, जो ओके, तो ये डर आपके अंदर से स्कैर्ड को निकालेंगे, ठीक है। सो ये मंत्र आपकी पर्सनल सेंस, ठीक है, ये आपकी ठीक करेगी, आपके आइडेंटिटी को ओके उभारेगी। और लास्ट में आता है हुंग एनर्जी। हुंग मंत्रा का है इन्फिनिटी का, ओके। आपके अंदर वाइब्रेशन होगा, ठीक है। आपकी जो आप जो रियल में हो वो चीज़ें आप में आएगी, ठीक है। आप में एक वाइब्रेटिंग होगा, ओके। तो सो एंड होम ये दो क्वालिटी से है, ठीक है, एक ही मतलब है, ठीक है। और आई एम दो, ये आपकी नेवल एरिया से उठते हैं, ठीक है। नेवल एरिया से आपको कहना है सो एंड होम, ठीक है। ये मंत्र आपके नेवल एरिया से होना चाहिए, जैसे कि रा मा दा सा से सो हूँ लास्ट में जब आप सो हूँ कहेंगे तो आपकी नेवल एरिया से, ठीक है, यहाँ से ये मंत्र उच्चारण करना होगा आपको, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और ये जो मंत्र 8 शब्द की जो मंत्र है रा मा दा सा से सो हूँ, ये मंत्र आपको एक ही श्वास पे, ठीक है, एक ही ब्रेथ पे लेना है, बोलना है, ठीक है। तो यह आप ख्याल रखिएगा, ठीक है। ये मंत्रा से आप लोग किसी दूर रहने वाले इंसान को भी एनर्जी दे सकते हो, ठीक है, हील कर सकते हो, उनकी फेस को विजुअलाइज करके ये मंत्रा, ठीक है, और आप यूज़ कर सकते हो। और ये मंत्रा सुषुम्ना नाड़ी की मंत्रा है गाइस, ठीक है। कुंडलिनी के फ्लो लाती है, कुंडलिनी जो हमारी एरिया है, जो स्पाइन एरिया में कुंडलिनी की, तो वहाँ पे एक कुंडलिनी में आपकी एक फ्लो लाती है जब आप ये मंत्रा चेंज करोगे, ठीक है। ये मंत्रा आपको 41 डेज तक मंत्रा चेंज करनी है, ठीक है। और 41 डे के बाद आपको कुंडलिनी पे ध्यान देना है, ठीक है। तो अब मैं आपको कहूँगी कि कुंडलिनी एक्टिवेशन के मंत्रास क्या होते हैं, ठीक है। आप लोग नोट कर लीजिएगा, और मैं फिर भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग देख लेना, ठीक है। तो कुंडलिनी एक्टिवेशन करने के लिए आपको ये शाबर मंत्रा चेंज करनी है, ठीक है। कोई भी शुभ दिन आप ये मंत्रा चेंज कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो कोई भी शुभ दिन से, ठीक है। और मेडिटेशन मुद्रा पे आपको बैठना है, बैक स्ट्रेट रखनी है, ठीक है। और 5 माला का आपको जाप करनी है ये मंत्रास का, ठीक है। अगर आप 5 माला का जाप नहीं कर सके तो आपके लिए नेक्स्ट ऑप्शन है 48 मिनट तक, ठीक है। हो सके तो आप लोग 48 मिनट्स तक ये मंत्र चैंट करते रहो हाथ में माला लेते हुए, या फिर अगर आप 48 मिनट तक चेंज नहीं कर सकते तो आप लोग 5 माला का रोज़ाना इसे चेंज करना होगा, ठीक है। और सेम टाइम पर, ठीक है। अगर आपने आज सुबह 4 बजे स्टार्ट किया या फिर 5 बजे 6 बजे, तो आपको नेक्स्ट जो आप जितने दिन भी ये मंत्र चेंज करोगे तो आपको सेम टाइम में ये मंत्र चेंज करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट डे भी आपको 5 बजे ही करना होगा। अगर आप पहले दिन जब स्टार्ट किया था 5 बजे किया था तो आपको नेक्स्ट डे 5 AM को ही करना होगा, ठीक है। आप किसी भी वक्त को चुन सकते हो, ठीक है। और मैं आपको रेकमेंड करूँ तो आपके लिए बेस्ट होगा कि आप सुबह का टाइम चूज़ करना और शाम का, ठीक है। ये 2 टाइम आप चूज़ कर सकते हो, ओके। तो ये मंत्र आपको 41 डेज तक चेंज करनी है गाइस, ठीक है। 41 डे का दिन तक, ठीक है, 41 दिन तक आपको ये चेंज करनी है। और जो मैंने कहा आपको ये सेम टाइम पे आपको करनी है, ओके। आप अगर ये एकदम अच्छे से चेंज करोगे, ठीक है, जैसा मैंने आपको कहा है, ठीक है, आप अगर ऐसा ही फॉलो करोगे 100% श्योर आपकी स्पाइन एरिया पे एक वाइब्रेशन होना स्टार्ट हो जाएगी, और उसे डेली चेंज करोगे तो कुंडलिनी एक्टिवेशन हो जाएगी, ठीक है। तो आपको अच्छे से आई होप आप लोगों ने समझा होगा, ठीक है। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो अगर आपकी समझने में प्रॉब्लम हो, ठीक है। यहाँ से मैंने जो आपको जो नियम बताए हैं, ठीक है, जो सारे पॉइंट्स बताए, इनमें से एक भी अगर मिस हो गया तो आपके कुंडलिनी एक्टिवेशन नहीं होगी गाइस, ठीक है। तो आप लोग प्रॉपर तरीके से करना जैसा मैंने कहा। अगर समझने में प्रॉब्लम हो तो वीडियो को फिर से देख लेना या फिर कॉमेंट सेक्शन में मुझे पूछना, ठीक है। लेकिन उल्टा सीधा आप कुछ मत करना, ठीक है। जो जो मैंने कहा वही करना, ओके। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, मंत्रा मैं कह रही हूँ, ठीक है। ओम एंग हंग हिंग हुंग हैंग होंग हा कुल कुंडलिनी जगन्मात सिद्धि देही देही स्वाहा, ओके। मैं फिर से कह रही हूँ गाइस,
मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, लेकिन मैं फिर से कह रही हूँ। ओम ऐं हां हीं हूं हें हों ह कुल कुंडलिनी जगन्मात सिद्धि देहि देहि स्वाहा। ठीक है, आई होप आप लोगों ने समझा होगा और नोट कर लिया होगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अच्छे से लिख के दे दूँगी। ठीक है, आप लोग ये रेड पेन से लिख के अपने पिलो के नीचे भी रख सकते हो जब 41 डेज़ तक। ठीक है, आप जो कुंडलिनी एक्टिवेशन के मंत्रा चैंस करके। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियोस। ठीक है, कुंडलिनी की लास्ट वीडियो था। ये लेके 4 वीडियोस मैंने बनाए कुंडलिनी के बारे में। तो कुंडलिनी एक्टिवेशन एक छोटी मोटी चीज़ नहीं है। ठीक है, आप लोग अगर समझोगे कि एक मंत्रा चैंस करने से कुंडलिनी एक्टिवेशन हो जाएगा, नहीं। जब तक गॉड नहीं चाहेगा कि आपकी कुंडलिनी एक्टिवेशन हो, तब तक नहीं होगा। पहले आपको इनर वर्क करना पड़ेगा, खुद को बैलेंस में लाना पड़ेगा। ईरा पिंगला नाड़ी को बैलेंस में लाना पड़ेगा। ईरा पिंगला, ठीक है, शिव शक्ति की एनर्जी, उनको आपके अंदर बैलेंस में लाना होगा। फिर सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिवेशन करना होगा। सुषुम्ना नाड़ी में एनर्जीज भरनी होगी। फिर बहुत सारी चीज़ें करने के बाद, ठीक है, बहुत सारी स्ट्रगल करने के बाद, बहुत सारी मेहनत करने के बाद आपकी कुंडलिनी एक्टिवेशन होती है। तो कुंडलिनी शक्ति की एनर्जी होती है, माँ शक्ति, माँ पार्वती, माँ दुर्गा जो कहती हो हम लोग। ठीक है, तो उनकी एनर्जी है। तो ऐसे आसानी से थोड़ी ना हम इंसानों में इस शक्ति की संचार होगा, है ना। आप लोग समझेंगे मेरे बातों को। तो इसी वजह से आप लोगों को वेज भी खाना होगा। ठीक है, आप लोग जो 41 डेज़ तक ये मंत्रा चैंस करोगे तो आपको वेजिटेरियन खाना खाना होगा, शुद्ध रहना होगा, शुद्ध पवित्र मन में रहना होगा। ठीक, सिर्फ भोजन ही शुद्ध खाना है ऐसा नहीं है। आपके मन में जो भावनाएं हैं किसी और के लिए, वो भी पवित्र रखना होगा। ठीक है, किसी आदमी के लिए, किसी लोग के लिए, किसी इंसान के लिए अगर आप कुछ बुरा भला सोचोगे तो वो भी आपकी कुंडलिनी एक्टिवेशन में बाधा डालेगा। ठीक है, फिर मुझे मत कहना कि ये मंत्रा काम नहीं करता है। यह मंत्रा एकदम परफेक्टली काम करता है अगर आप प्रॉपर तरीके से मैंने जो जो कहा आप मानोगे। ठीक है, ये मंत्रा बहुत ही शक्तिशाली मंत्रा है, शाबर मंत्रा है। ठीक है, तो ये आप ध्यान से चैंस करना और किसी के परमिशन ज़रूर ले लेना। सिर्फ मैंने कहा तो आप लोग करना स्टार्ट मत करना कुछ। ठीक है, ये मेरी रिस्क नहीं है। ठीक है, ये आप लोगों की खुद की रिस्क है। किसी बड़े से आप लोग परमिशन ले लेना, डिस्कस कर लेना, और कोई गुरु से भी आप बातचीत कर सकते हो। ठीक है, फिर ये मंत्र चैंस करके आप लोग कुंडलिनी एक्टिवेशन कर सकते हो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मैं फिर कहती हूँ, अगर कुछ समझने में प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी आज की वीडियो। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड थैंक यू।